अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम बात करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 6 की। मेरे पास ये क्लास 9th मैथमेटिक्स की साइंस ग्रुप की बुक है और उसका ये चैप्टर नंबर 5 चल रहा है जिसका नाम है फैक्टराइजेशन। इस चैप्टर से रिलेटेड बहुत से कंटेंट, बहुत सा सॉल्यूशंस मैं अपने चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ। अगर आप उसमें इंटरेस्टेड हो तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप डिस्क्रिप्शन में से उस लिंक पर क्लिक करिएगा, आपके सामने इस चैप्टर की प्ले लिस्ट ओपन हो जाएगी और वहाँ पर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड तमाम कंटेंट एक ही जगह पर मिल जाएगा। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो वो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। तो क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट सेम है जो कि ऊपर लिखी हुई है, यानी इस क्वेश्चन को भी हमने फैक्टराइज करके दिखाना है। और क्वेश्चन नंबर 6 में बेसिकली 4 पार्ट्स हैं। तो हम स्टार्ट करने लगे हैं क्वेश्चन नंबर 6 के पार्ट नंबर 1 से, जो कि है 27 + 8x³। तो देखिए, मैंने क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 1 यहाँ पे लिख लिया है। तो जब आपके पास एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आए तो आपको एक चीज़ यहाँ पे हिंट करेगी। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे जो वेरिएबल x लिखा हुआ है उसकी पावर 3 लिखी हुई है। जब भी पावर क्यूब लिखी हुई है तो काफ़ी चांसेस होते हैं कि इसमें कोई होल क्यूब या लाइक क्यूब वाली आइडेंटिटीज़ जो हैं, क्यूब से रिलेटेड आप उनको फार्मूलाज बोल रहे हैं, वो अप्लाई होंगी और उनकी मदद से इनकी फैक्टराइजेशन पॉसिबल हो पाएगी। तो जब भी क्यूब पावर आएँ, आपने सोच लेना है कि हो सकता है कि इसमें होल क्यूब या a³ + b³ वाली आइडेंटिटीज़ जो आपने याद भी की होंगी या आप उनको फार्मूलाज बोल रहे हैं वो अप्लाई होंगी और उसकी मदद से ये क्वेश्चन जो है, इस तरह के क्वेश्चन जो है वो फैक्टराइज होंगे। तो मैं यहाँ पे एक आइडेंटिटी लिखता हूँ, वो आपको याद भी होगी। वो होगी a³ + b³ = a + b ब्रैकेट्स और आगे फिर ब्रैकेट्स a² - ab + b²। ये आइडेंटिटी आपको लाजमी बात है याद होगी, या आप इसको फार्मूला भी बोल सकते हैं फिलहाल। तो आप देखिए, अगर हमारा क्वेश्चन इस तरीके का बन जाए, वहाँ पे सिर्फ 2 टर्म्स लिखी हुई हैं क्वेश्चन में, 27 और 8x³। तो अब इसकी लेफ्ट साइड देखते हैं, यहाँ पे भी 2 टर्म्स लिखी हुई हैं और उन पे होल क्यूब आ रहा है। तो अगर मैं इन दोनों टर्म्स पे इसी तरीके से होल क्यूब बना लूँ तो इस आइडेंटिटी की मदद से मैं उसको लिख सकता हूँ a + b ब्रैकेट्स a² - ab + b²। तो यही इसकी फैक्टराइजेशन होगी, क्योंकि फैक्टराइजेशन का मतलब होता है कि कोई भी एक्सप्रेशन को प्रोडक्ट ऑफ 2 एक्सप्रेशन में या प्रोडक्ट ऑफ 3 एक्सप्रेशन में ब्रेक कर देना। तो अगर इस 27 + 8x³ को मैं इस जैसा बनाने से, a³ + b³ जैसा बनाने से a + b × a² - ab + b² बनाने में कामयाब हो जाता हूँ तो वही इसकी फैक्टराइजेशन होगी। अब ज़रूरी नहीं है कि हर क्यूब वाली एक्सप्रेशन पे जिसमें क्यूब पावर आ रही हो ये वाली ही आइडेंटिटी लगेगी, ये डिपेंड करता है। लेकिन हिंट ज़रूर आपको ये मिलता है कि जब पावर होल क्यूब आए या लाइक इस तरह x के ऊपर क्यूब आए तो क्यूब वाली आइडेंटिटीज़ हो सकते हैं कि उस पर अप्लाई हो और उसकी मदद से उनकी फैक्टराइजेशन पॉसिबल हो। तो अब आपने क्या करना है, आपने 27 को भी और 8x³ को भी आपने a³ + b³ जैसा बनाना है। तो देखिए, सबसे पहले जो हमारे पास यहाँ पे नंबर लिखा हुआ है 27, इसको आप होल क्यूब जैसा कैसे बना सकते हैं या a³ जैसा कैसा बना सकते हैं। आपने ऐसा नंबर ढूंढना है जिसका क्यूब करें तो 27 आता हो। तो वो बहुत सिंपल है, वो आपको पता है। 3 का क्यूब अगर हम करें तो वो हमारे पास क्या होता है, वो होता है 27। अब इसी तरीके से 8x³ को भी आपने इस फॉर्म में लिखना है कि वो b³ जैसा दिखे, यानी उस सब के ऊपर होल पावर 3 दिखे। तो वो भी बहुत आसान है। आप 8x³ को इस तरीके से लिख सकते हैं 2x और उसकी होल पावर 3। तो देखेंगे मैंने होल पावर 3 डाल दी। जब इसको ओपन करेंगे तो 2 की पावर 3 वापस 8 बन जाएगी और x की पावर 3 तो x3 ही होती है, यानी x³ ही होती है। तो इस तरीके से ये a³ + b³ जैसा बन चुका है। तो जब ये a³ + b³ जैसा बन चुका है, अब आप इसको लिख सकते हैं इस फॉर्म में, यानी a + b a² - ab + b², जो कि इसकी फैक्टराइजेशन कहलाएगी। तो a + b का मतलब होगा पहले 3, यानी a + b का मतलब होगा जो यहाँ पे क्यूब के नीचे लिखा है, यानी 2x। तो ये तो हो जाएगा a + b। अब आगे आपको a² करना है। a² का मतलब है आपको 3 का स्क्वायर करना है। आप लिखेंगे 3 का स्क्वायर - ab, यानी 3 × 2x। तो आप उसको 3 को × 2x कर दें तो 3 2 टाइम्स कितना हो जाएगा 6 और साथ आ जाएगा x और प्लस, और आप देखें आइडेंटिटी के अंदर था लास्ट पे b², यानी 2x का आपने स्क्वायर कर देना है। तो आप लिखेंगे 2x और उस पर आप अप्लाई कर देंगे स्क्वायर और ब्रैकेट कर देंगे क्लोज। अब इसको हम फर्दर कर लेते हैं तो ये हमारे पास हो जाएगा 3 + 2x ब्रैकेट क्लोज। 3 का स्क्वायर आपको पता है कितना होता है, वो होता है 9। 3 3 टाइम्स 9 होता है, तो यहाँ पे आप 9 लिखेंगे, -6x को लिखेंगे प्लस, अब आगे 2x का होल स्क्वायर है। इसका मतलब है 2 पे भी स्क्वायर है, x पे भी स्क्वायर है। तो 2 पे स्क्वायर का मतलब होगा 2 2 टाइम्स, यानी 4। 2 का स्क्वायर का मतलब होता है 2 × 2 कर दें। तो आगे x के ऊपर स्क्वायर है तो यहाँ पे आ जाएगा x² और यहाँ पे ब्रैकेट आप कर देंगे क्लोज। तो आप देखें आपने 27 + 8x³ को फैक्टराइज कर लिया है और उसका आंसर आ चुका है 3 + 2x, आगे ब्रैकेट्स 9 - 6x + 4x²। तो यही इसकी फैक्टराइजेशन थी। तो ये हमारे पास हो गया इसका पार्ट नंबर 1। अब करते हैं हम इसका पार्ट नंबर 2।
तो अब मैंने यहाँ पे पार्ट नंबर 2 लिख लिया है। अब देखें पार्ट नंबर 1 में जो दो टर्म्स आ रही थी उनके दरमियान में प्लस का साइन था, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं दो टर्म्स के दरमियान में माइनस का साइन है। बाकी आपको वेरिएबल्स की पार्ट 3 ज़रूर नज़र आ रही है। तो यहाँ पे आइडेंटिटी हम चेंज करेंगे, क्योंकि पिछली वाली जो आइडेंटिटी थी जो हमने यूज़ की थी, आप उसको फॉर्मूला कह लें, वो प्लस साइन के साथ था, और यहाँ पे माइनस आ रहा है तो हमें ऐसी आइडेंटिटी यहाँ पे यूज़ करनी पड़ेगी जो माइनस साइन के साथ हो। तो वो भी आप लोगों को याद होगी, वो होती है a क्यूब माइनस बी क्यूब इज़ इक्वल टू a माइनस बी, आगे आता है ब्रैकेट्स ए स्क्वायर, अगर यहाँ पे माइनस होता है तो यहाँ पे प्लस आता है, अगर यहाँ पे प्लस होता है तो यहाँ पे माइनस आता है, तो यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे हम डालेंगे प्लस, आगे आता है ए बी और फिर आता है बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ब्रैकेट कर देते हैं हम क्लोज। अब इस आइडेंटिटी की मदद से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो आपको पता है ये दो टर्म्स हैं, इधर भी लेफ्ट साइड पे दो टर्म्स हैं, तो हमने इनको इन लेफ्ट साइड वाले टर्म्स जैसा बनाना है, यानी ए क्यूब और बी क्यूब जैसा बनाना है। तो 125x क्यूब को हम किस तरीके से ए क्यूब जैसा बना सकते हैं, यानी इसको किस तरीके से किसी सिंगल नंबर का होल क्यूब लिख सकते हैं इस पूरी टर्म को। तो 125 आपको पता है 5 का क्यूब होता है, 5 का क्यूब करें यानी 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें 5 को आपस में तो 125 आता है, और x के ऊपर तो पहले से पार्ट 3 है तो ये तो इजीली हम इसको हैंडल कर लेंगे। तो 125x क्यूब को हम लिख सकते हैं 5x और उस पर हम डाल देंगे होल क्यूब। इससे क्या होगा, 5 का क्यूब वापस 125 आ जाएगा जब आप ब्रैकेट्स खोलेंगे, और x का क्यूब तो x क्यूब ही होता है वो वैसे ही आ जाएगा। तो ये बात ठीक हो गई। आगे 216y क्यूब को भी होल क्यूब जैसा बनाना है, यानी b क्यूब जैसा बनाना है। तो उसके लिए आपको ऐसा नंबर ढूंढना पड़ेगा जिसकी पार्ट 3 ली जाए तो वो 216 है। तो आपको पता है 6 की पार्ट 3 हम करें तो वो 216 आती है, और y के ऊपर पहले से क्यूब है तो आप यहाँ पे लिख देंगे इसको 6y और उसके ऊपर आ जाएगा आपके पास होल क्यूब। 6 का क्यूब 216 होता है और y का क्यूब तो y क्यूब होता है। अगर आपको कोई यहाँ पे ऐसे नंबर्स आ जाएं जो आपको ना पता हो कि किन का क्यूब करने से वो 216 या किन का क्यूब करने से 125 आता है, तो उसका एक तरीका ये भी होता है कि आप कैलकुलेटर में लिखें क्यूब रूट ऑफ 216। तो जब आप क्यूब रूट ऑफ 216 करेंगे आपको 6 ही मिलेगा, तो इससे आपको पता चल जाएगा वो नंबर 6 है जिसका क्यूब करने से 216 आता है। इसी तरीके से अगर 125 को चेक करना होगा तो आप इसका भी ले यहाँ पे क्यूब रूट, तो 125 का क्यूब रूट लेंगे तो आपके पास आएगा 5, तो आपको पता चल जाएगा 5 वो नंबर है जिसका क्यूब करने से 125 आता है। तो आप इस तरह भी चेक कर सकते हैं। अब ये आपके पास a का रोल प्ले करेगा 5x और ये b का रोल प्ले करेगा। तो अब हम यहाँ a क्यूब माइनस बी क्यूब की मदद से लिख सकते हैं इसको। पहले लिखेंगे a माइनस बी, जिस तरह के यहाँ पे लिखा हुआ है, तो हम लिखेंगे a यानी 5x माइनस b यानी 6y और आगे ब्रैकेट्स डाल देंगे। उसके बाद हम a के ऊपर स्क्वायर डालेंगे, a है 5x तो आप लिखेंगे 5x और इस पे आपको होल स्क्वायर अप्लाई करना पड़ेगा। फिर माइनस है तो प्लस का साइन डालेंगे, आगे आप लिखेंगे a मल्टीप्लाई बाय b, यानी 5x को और 6y को मल्टीप्लाई कर दें तो 5 6 टाइम्स कितना होता है, वो होता है 30, और x और y भी साथ लिखे हुए थे इन दोनों के, तो x मल्टीप्लाई बाय y करेंगे तो वो हो जाएगा xy, और लास्ट में आपके पास लिखा हुआ है प्लस बी स्क्वायर, तो प्लस लिखें और 6y के ऊपर होल स्क्वायर डाल दें, यानी 6yb है तो इसके ऊपर होल स्क्वायर इस तरीके से आ जाएगा और ब्रैकेट कर दें क्लोज। अब आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, 5x माइनस 6y और ब्रैकेट क्लोज। 5 पे स्क्वायर है और x पे भी स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर होता है 25, x का स्क्वायर तो x स्क्वायर ही होता है, प्लस 30xy आपको वैसे ही लिखना पड़ेगा क्योंकि इसमें कोई और चीज़ सॉल्व होने वाली नहीं है, और 6y के ऊपर भी होल स्क्वायर है, इसका मतलब है 6 का स्क्वायर करें, 6 का स्क्वायर होता है 36 और y का भी करें तो वो होता है y स्क्वायर। तो ये हो गई इसकी फैक्टराइजेशन, तो ये हो गया इसके पार्ट नंबर 2 का आंसर। अब हम इसका करेंगे पार्ट नंबर 3। तो अब मैंने यहाँ पे पार्ट नंबर 3 लिख दिया है। इन दोनों टर्म्स के दरमियान में प्लस का साइन है, आपको वेरिएबल्स की पार्ट 3 भी नज़र आ रही हैं, तो यहाँ पे जो आइडेंटिटी यूज़ होगी वो प्लस वाली यूज़ होगी। तो मैं लिख देता हूँ वो दोबारा से, वो थी a क्यूब प्लस बी क्यूब इज़ इक्वल टू a प्लस बी ब्रैकेट्स, आगे आता था a स्क्वायर माइनस ए बी और फिर आता था प्लस बी स्क्वायर। तो जब भी आपने किसी भी क्वेश्चन में ये वाली आइडेंटिटी या आप इसको फॉर्मूला बोल रहे हैं यूज़ करना है, आपने ये लाजमी उस क्वेश्चन में मेंशन करना है ताकि एग्जामिनर को पता हो कि आपने इस आइडेंटिटी की मदद से इसको सॉर्ट आउट किया है। तो आगे हम इसको सॉल्व करते हैं। अब आपको समझ आ गया होगा हमने क्या करना है, हमने इन दोनों टर्म्स को a क्यूब प्लस बी क्यूब जैसा बनाना है, यानी इन सब पे होल क्यूब लेके आना है। तो 64x क्यूब को किस तरीके से हम होल क्यूब जैसा बना सकते हैं, आपको पता है 64 4 का क्यूब होता है, 4 की पावर 3 लिया जाए तो 64 आता है, और x के ऊपर तो पहले से 3 है तो मैं इसको लिख सकता हूँ 4x और इसकी होल पावर 3, तो ये हो जाएगा 4 का क्यूब 64 हो जाएगा और x का क्यूब तो x क्यूब ही होता है, प्लस का साइन 27y क्यूब को मैं लिख सकता हूँ 3y
और इसके ऊपर मैं क्या पुट कर देता हूँ होल क्यूब, क्योंकि 3 का क्यूब 27 होगा और y क्यूब तो वैसे ही आएगा। तो ये आपके पास बन गया a क्यूब, ये आपके पास बन गया b क्यूब। अब आप इसको आइडेंटिटी की मदद से लिख सकते हैं। तो वो उसमें सबसे पहले आपने लिखना होता है a प्लस बी। तो a आपके पास 4x है तो आप लिखेंगे 4x, फिर b आपके पास 3y है तो आप लिखेंगे 3y, यानी ये हो गया 4x प्लस 3y। अब आपने a का स्क्वायर करना होता है, a ये पहली वाली टर्म को कहते हैं यानी 4x को, तो ये हो जाएगा 4x का स्क्वायर, आगे माइनस का साइन डालना है, ए बी लिखना है, ए बी का मतलब इनको मल्टीप्लाई करके लिखें तो 4 3 टाइम्स हो जाएगा 12 और x मल्टीप्लाई बाय वाई हो जाएगा एक्स वाई, तो ये हो जाएगा 12xy। और आगे आप लिखें प्लस बी स्क्वायर, यानी 3y जो लिखा हुआ है जो b वाली टर्म है इस पर आप डाल दें स्क्वायर, यानी आप इसको लिख दें 3y का होल स्क्वायर, यानी ये आपका पास हो गया b स्क्वायर। अब आप इसको फर्दर सॉल्व कर लें, ये हो जाएगा 4x प्लस 3y ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पे 4x का स्क्वायर है यानी 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 और x पे भी आ जाएगा स्क्वायर यानी x स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 12xy और 3y का होल स्क्वायर यहाँ पे डला हुआ है, इसका मतलब है 3 पे भी स्क्वायर है y पे भी है, तो 3 का स्क्वायर होता है 9 और y का स्क्वायर होता है y स्क्वायर और ब्रैकेट हो जाएगी यहाँ पे क्लोज। तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 के पार्ट नंबर 3 का आंसर। अब हम करते हैं इसका लास्ट पार्ट यानी पार्ट नंबर 4। तो ये लास्ट पार्ट मैंने यहाँ पर लिख दिया है, अब इसको हम जल्दी से कर लेंगे। अब आपको समझ आ गए होंगे इस तरह के क्वेश्चन हमने किस तरीके से करने हैं। तो यहाँ पे प्लस का साइन है दोनों टर्म्स में, तो जो आइडेंटिटी हम यूज़ करेंगे वो ये वाली होगी, यानी a क्यूब प्लस b क्यूब इज इक्वल टू a प्लस बी ब्रैकेट क्लोज a स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस b स्क्वायर। तो अब आपके पास जो 8x क्यूब लिखा हुआ है यहाँ पे इसको a क्यूब जैसा बनाना है, यानी इस पूरी टर्म को होल क्यूब की फॉर्म में लिखना है। तो 8 2 का क्यूब होता है, x पे पहले से क्यूब है तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2x की होल पावर 3। इसी तरीके से 125y क्यूब को भी होल क्यूब बनाना है, तो 125 5 का क्यूब होता है, y पे पहले से ही है तो मैं इसको लिख सकता हूँ 5y की होल पावर 3। तो ये a क्यूब बन गया प्लस b क्यूब बन गया। अब आपको पता है ये आपके पास a का रोल प्ले करेगा 2x और 5y आपके पास b का रोल प्ले करेगा। तो इस आइडेंटिटी की मदद से जो ऊपर लिखी हुई है हम इसको लिख देते हैं। पहले लिखना है a प्लस बी, तो यानी आपको लिखना है 2x प्लस 5y, a 2x है और 5y b है। तो अब आगे हमने लिखना है a स्क्वायर ब्रैकेट्स के बाद, a स्क्वायर का मतलब है 2x का स्क्वायर, क्योंकि हम a को 2x बोल रहे हैं यहाँ पे, तो 2x का स्क्वायर आगे माइनस का साइन, फिर आता है ए बी, यानी पहले और दूसरे वाले को मल्टीप्लाई कर देना है। 2 5 टाइम्स होता है 10 और एक्स वाई टाइम्स हो जाएगा एक्स वाई, तो ये हो जाएगा 10xy और फिर आता है प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे b 5y को कहा हुआ है तो 5y के पास 5y के ऊपर हम होल पावर 2 डाल देंगे। इसको फर्दर सॉल्व कर देंगे तो ये 2x प्लस 5y तो हमारे पास वैसे का वैसे ही आ जाएगा। यहाँ पे 2x की पावर 2 है यानी 2 पे भी स्क्वायर है x पे भी स्क्वायर है, तो 2 का स्क्वायर होता है 4 और x का स्क्वायर तो x स्क्वायर ही होता है, तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 10xy को हम वैसे ही नोट डाउन करेंगे प्लस 5y के ऊपर भी होल पावर 2 है, तो 5 का स्क्वायर कितना होता है वो होता है 25 और y का स्क्वायर तो y स्क्वायर ही होगा। तो ये हो गया हमारे पास 8x क्यूब प्लस 125y क्यूब का आंसर। तो हमने इसको फैक्टराइज कर लिया है, इसका आंसर यहाँ पे आ चुका है। तो ये था हमारे पास एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 6। इस क्वेश्चन नंबर को करते साथ ही हमारी एक्सरसाइज ख़त्म हो गई है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ मिलेंगे।